हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये वीडियो म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर बेस्ड है। एक्चुअली ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में हमने जाना कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है और ये कैसे काम करता है। इसके अलावा हमने आपको सेबी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरीके से ये म्यूचुअल फ़ंड पर अपनी नज़र बना के रखता है। और हमने आपको बताया था कि म्यूचुअल फ़ंड जो मैनेजर्स हैं वो किस तरीके से आपके फ़ंड्स को मैनेज करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। इसके अलावा मैंने आपको म्यूचुअल फ़ंड की हिस्ट्री बताई थी कि ये कब आया था म्यूचुअल फ़ंड भारत में पहली बार, और मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फ़ंड के कितने टाइप्स हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इससे आगे की जानकारी देता हूँ। तो जितने भी नए व्यूवर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको उसके पहले वाले पार्ट का जो लिंक होगा वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ जा कर के आप पहला जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं जितने भी नए व्यूवर हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर आपको बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी जानना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों, इस पार्ट में मैं सबसे पहले कवर करूँगा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑफ एसेट्स। इसके अंदर आता है डेब्ट फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड, मनी मार्केट फंड और बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको डेब्ट फंड के बारे में बता देता हूँ। इस फंड में इन्वेस्टरों को रिस्क बहुत कम होता है। यहाँ पे इन्वेस्टर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि बहुत ही सेफ़ है। डेब्ट फंड फिक्स रिटर्न देता है। अगर आप एक फ़िक्स इनकम चाहते हैं तो ये फ़ंड आपके लिए है। इस फंड में अगर इन्वेस्टर की फ़ंड से अर्निंग 10,000 से ज़्यादा होती है तो इन्वेस्टर को टैक्स पे करना होगा। अब हम बात करते हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड की। ये भी इन्वेस्ट करने के लिए एक सेफ़ ऑप्शन है। लिक्विड फंड कम समय वाले डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए अगर आप कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिक्विड फंड आपके लिए बेहतर साबित होगा। अब बात करते हैं इक्विटी फंड्स की। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट चाहते हैं तो इक्विटी फ़ंड आपके लिए है। ये फ़ंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड में रिस्क भी शामिल होता है, बट इसमें औरों के मुकाबले प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। मनी मार्केट फ़ंड क्या है? ये फ़ंड शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टरों के लिए सुटेबल रिटर्न प्रोवाइड करता है। इसमें सुरक्षित जगहों पे इन्वेस्ट किया जाता है। अगर अब हम बात करते हैं बैलेंस म्यूचुअल फ़ंड की, तो इस फंड में इक्विटी फ़ंड और डेब्ट फंड का मिला जुला फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे इक्विटी और डेब्ट फंड दोनों जगहों पे इन्वेस्ट किया जाता है। वैसे इसके अलावा और भी कई सारे फ़ंड्स होते हैं, बट ज़्यादातर इन्हीं फ़ंड को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए मैंने आपको इन्हीं फ़ंड्स की जानकारी दी है। बाकी जो फ़ंड्स हैं वो इतने यूज़ में नहीं लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फ़ंड के फ़ायदे के बारे में। तो म्यूचुअल फ़ंड के कई फ़ायदे हैं, बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके फ़ायदे हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसके अंदर आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डिवर्सिफिकेशन, वैरायटी, अफोर्डेबल और टैक्स बेनिफिट। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेशनल मैनेजमेंट की। जब आप कोई पैसा म्यूचुअल फ़ंड में लगाते हैं तो आपके वैल्यूएबल मनी को म्यूचुअल फ़ंड के अनुभवी एक्सपर्ट द्वारा मैनेज किया जाता है। जिस फंड में आपका पैसा लगाया जाता है तो पहले एक्सपर्ट उस फंड को पूरी तरीके से रिसर्च करते हैं। जब उन्हें लगता है कि हाँ, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, तभी वो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं डिवर्सिफिकेशन की। तो सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट का मूल मंत्र है कि आप अपने पैसे को एक जगह लगाने के बजाय बल्कि बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्ट करो। और म्यूचुअल फ़ंड यही करता है। वो क्या करता है कि पैसों को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है, जिससे इन्वेस्टरों को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। अगर हम बात करते हैं अब वैरायटी की, तो इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फ़ंड में आज हर तरह के व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ है। जिन्हें ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए उनके लिए ज़्यादा रिटर्न्स वाले प्लान अवेलेबल हैं। जिन्हें अधिक सुरक्षा चाहिए उनके लिए अधिकतम सुरक्षित फ़ंड मौजूद हैं। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फ़ंड में आपके लिए हर तरह के फ़ंड अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं अफोर्डेबल की।
जब आप किसी बड़ी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट आप इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उस कंपनी का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और आपका बजट परमिशन नहीं देता। बट अगर हम बात करें म्यूचुअल फ़ंड की, तो म्यूचुअल फ़ंड के अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा होता है और इसमें जो म्यूचुअल फ़ंड के जो फ़ंड मैनेजर्स होते हैं वो इन पैसों को अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शेयर ख़रीदते वक्त या बेचते वक्त टैक्स पे करना पड़ता है, बट म्यूचुअल फ़ंड में आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। कुछ फ़ंड्स में आपको अपने म्यूचुअल फ़ंड पर कुछ अवधि तक कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। टैक्स में मिलने वाली छूट भी इसको एक अलग दर्जा देती है। इसीलिए म्यूचुअल फ़ंड जो है, अगर आप नॉर्मल शेयर मार्केट से कंपेयर करते हैं तो म्यूचुअल फ़ंड में टैक्स बेनिफिट में भी आपको थोड़ी सी रिबेट मिलती है, जिससे ये एक अलग ही इसका जो है असर पड़ता है इसके ऊपर। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। म्यूचुअल फ़ंड से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम आपकी हेल्प करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम आपसे जल्द नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।